चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिसंबर में कई शहरों में ठंड और प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। अलग अलग राज्यों ने छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। अभिभावक अपने शहर की पूरी लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पीएसएसएसबी ने क्लर्क पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता और पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। भावनगर के एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अंदर मौजूद 4 अस्पताल खाली कराए गए। बच्चों को चादर में लपेटकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत बचाव जारी है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 12 में से 7 वार्ड बीजेपी ने जीते, 3 वार्ड आपके खाते में गए। बचे 2 वार्डों पर कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। चेकिंग के दौरान एक कार रोकी गई तो महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। खुद को मेरा मामा डीएसपी है बताते हुए बहस की। मौके पर भीड़ जुटी, पुलिस ने स्थिति संभाली। नकली आईएएस अधिकारी के कारनामे चौंकाने वाले निकले। वह पद्मश्री दिलाने का झूठा दावा कर नेताओं को ठग रहा था। शिकायत के बाद मामला खुला और पुलिस अब उसकी पूरी नेटवर्क जांच रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ उत्तरी और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। चांदनी महल वार्ड में नतीजे चौंकाने वाले रहे। बीजेपी और आप दोनों हार गए। इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी, जिससे राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर माना जा रहा है। बिहार के राजभवन का नाम तुरंत बदल दिया गया है। अब इसे राज्यपाल भवन कहा जाएगा। सरकार का कहना है कि नया नाम अधिक स्पष्ट, औपचारिक और मर्यादा के अनुरूप है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार और बूथ प्रबंधन में गंभीर लापरवाही हुई थी। ग्रेटर कैलाश वार्ड में बीजेपी के अंजुम मंडल ने बड़ी जीत दर्ज की। आप और कांग्रेस दोनों पीछे रह गईं। नतीजों को दिल्ली के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उपचुनाव के फाइनल नतीजे आ गए। कुल 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2 सीटों पर उसे बड़ा झटका लगा। बाकी सीटें आप, कांग्रेस और निर्दलियों के खाते में गईं। 9 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बाकी सीटें विपक्षी दलों के खाते में गईं। नतीजों से स्थानीय राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी से 2 सीटें छिन गईं, जबकि आप ने अपने गढ़ बचा लिए। कांग्रेस को भी इस चुनाव में फायदा हुआ। पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाय वाला दिखाने पर विवाद बढ़ गया। कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने 2014 जैसी भूल दोहराई, जिससे राजनीतिक हमला बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ठंडी रात में माता पिता ने नवजात बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया। फिर आवारा कुत्तों ने बच्चे की सुरक्षा की, उसकी जान बचाई। यह घटना लोगों का दिल जीत रही है। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड इकबाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वह शहर में अवैध कारोबार चला रहा था और जांच एजेंसियां अब उसकी तलाश कर रही हैं। यूपी में टाउनशिप बनाने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब डेवलपर्स के लिए पहले जैसी भूमि आरक्षित रखने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पहली बार कहा कि वे विपक्ष और जनता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास और लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रशांत भूषण ने एक को तानाशाह कह दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और कहा कि दलीलें हमेशा कानूनी दायरे में रहकर पेश करनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने अपनी तकनीक क्षमता बढ़ाई और पहला आई डेटा सेंटर स्थापित किया। यह बड़ा कदम है क्योंकि इससे देश में आई रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते आई वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कहते दिखाए गए, चाय बोलो, चाय चाहिए। भाजपा ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेलंगाना सीएम ने कहा कि हिंदुओं के देवताओं की संख्या अधिक क्यों है,
उदाहरण में हनुमान कुंवारों और 2 शादी करने वालों के देवता अलग बताए। बीजेपी ने इस बयान पर रेवंत से माफी मांगने की मांग की। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का 30 घंटे का दौरा खास है। दौरे में डील साइनिंग, राजनीतिक दोस्ती बढ़ाने और डिनर डिप्लोमेसी शामिल हैं। उनका फोकस आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर रहेगा। रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट कटाने का नियम बदला है। अब टिकट लेने के लिए ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर आदेश दिया कि बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसका बच्चा भारत आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में कई शहरों में बवाल हुआ। मारपीट, तनाव और फर्जी मतदान के आरोप लगे। अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा तैनात की और जांच शुरू कर दी है। एक राज्य ने बड़ा ऐलान किया है कि अब 300 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम आम लोगों के लिए आर्थिक बोझ कम करेगा और घरेलू गैस की पहुंच बढ़ाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम कुंवारे बैठे हैं, तुम्हें लुगाई कहां से दें। इस दौरान कांग्रेस की विधायक ने रुख बदल दिया और भाजपा सांसद ने मंच से उन्हें पुलिस की क्लास दी। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। बिल्डिंग में 4 अस्पताल थे। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बच्चों को चादर में लपेटकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुल 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से काम शुरू करें। वहीं विपक्षी सांसद सुरक्षा के चलते संसद में गैस मास्क पहनकर पहुंचे, चर्चा का विषय बना। मदनी ने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सरकारें इस पवित्र शब्द का गलत इस्तेमाल करके मुस्लिमों को गाली देने के लिए कर रही हैं। लखनऊ में एक दिव्यांग बच्ची ने सीएम योगी की सुंदर पेंटिंग बनाई। सीएम ने उसकी कला की सराहना कर ऑटोग्राफ दिया। कार्यक्रम में 500 दिव्यांगों को सहायक उपकरण भी बांटे गए। लखनऊ नगर निगम कचरे से कमाई बढ़ाएगा। सब्जियों के छिलके और वेस्ट से बायो सीएनजी तैयार होगी। इससे सालाना 1.5 करोड़ की आमदनी और शहर को 5% सस्ता ईंधन मिलेगा। बाड़मेर में शादीशुदा प्रेमिका पानी के टैंक में कूद गए। 2 दिन से घर से लापता थे। युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में खेलो इंडिया गेम्स बदइंतजामी से घिर गए। 400 मीटर रेस में 8 में से सिर्फ 2 खिलाड़ी पहुंचे। डायरेक्टर ने कहा, कम खिलाड़ियों के कारण मेडल सेरेमनी नहीं होगी। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का 30 घंटे का दौरा खास है। दौरे में डील साइनिंग, राजनीतिक दोस्ती बढ़ाने और डिनर डिप्लोमेसी शामिल हैं। उनका फोकस आर्थिक और रणनीति। समस्तीपुर में राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। कलेक्ट्रेट में माल्यार्पण किया गया। छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में बड़ा ऐलान। बोले, सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देगी और महिलाओं को 2 लाख की सहायता मिलेगी। माइक खराब होने से भाषण रुका। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मीटिंग कर कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से जुट जाएं। उधर विपक्षी सांसद प्रदूषण का मुद्दा दिखाने के लिए संसद में गैस मास्क पहनकर पहुंचे। हरियाणा में सीएम की मौजूदगी वाली शादी में शगुन चोरी हो गया। चोर मेहमान बनकर आए, खाना खाया और मौका देखते ही बैग में रखे 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अमृतसर में सांसद अमृतपाल की पैरोल को लेकर प्रदर्शन शुरू। समर्थक हाथों में बेड़ियां बांधकर जुटे। नारे लगे, सीएम मान मुर्दाबाद और प्रदर्शनकारियों का डीसी ऑफिस कूच करने का ऐलान। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।